ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो है हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को। एक चार्ट मैंने आप लोगों के सामने बनाया था। मैंने कहा था कि भाई जो आपका एफओएच होता है, इसके ऊपर हमने बात की थी कि जो आपका एफओएच होता है वो डिवाइड होता है दो कैटेगरीज के अंदर। ठीक है। एक होता है फिक्स्ड एफओएच और एक होता है आपके पास वेरिएबल एफओएच। ठीक है। वेरिएबल एफओएच को कल हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसमें एफिशिएंसी वेरिएंस भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था और स्पेंडिंग वेरिएंस को भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, अब आ जाओ फिक्स्ड एफओएच के अंदर। फिक्स्ड एफओएच के अंदर आपके पास दो वेरिएंसेस होते हैं। मेन मेन आपके पास दो वेरिएंसेस होते हैं। एक है आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है। और एक आपके पास है फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस भी इसको आप कह सकते हैं। स्पेंडिंग वेरिएंस मतलब फिक्स ओवरहेड के अंदर हमारे पास दो वेरिएंसेस आ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं टू वे वेरिएंस। टू वे वेरिएंस जिसमें हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस भी आ जाता है और स्पेंडिंग वेरिएंस भी आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है? उसके बाद होता ये है आपके पास जो है ये जो आपका स्पेंडिंग वेरिएंस है ना, ये जो आपका स्पेंडिंग वेरिएंस है फर्दर टू वेरिएंसेस के अंदर डिवाइड होता है। फर्दर टू वेरिएंसेस के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से सर? एक आपके पास आ जाता है फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। और दूसरा आपके पास आ जाता है कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस मतलब कि फिक्स ओवरहेड के अंदर हमारे पास ओवरऑल जो है ना वो चार वेरिएंसेस हैं, या आप इनको तीन वेरिएंसेस भी कह सकते हैं। पहले हमारे पास जो आ जाते हैं फिक्स ओवरहेड के अंदर मेनली दो कैटेगरीज हैं, वॉल्यूम वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस। ठीक है। स्पेंडिंग वेरिएंस को अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करें तो वो फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस में आ जाता है और कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर आ जाता है। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है बेटा? क्वेश्चन ये जो आपका ऊपर टू वे वेरिएंस है और अगर हम स्पेंडिंग वेरिएंस को आगे डिवाइड करते हैं तो दो वेरिएंसेस ये और एक वॉल्यूम वेरिएंस ये, इसको आप कहते हो थ्री वे वेरिएंस। थ्री वे वेरिएंस। ठीक है। थ्री वे वेरिएंस में क्या होगा? वॉल्यूम वेरिएंस होगा, फिक्स एफिशिएंसी वेरिएंस होगा और कैपेसिटी वेरिएंस होगा। बेसिकली हम स्पेंडिंग वेरिएंस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स में, एफिशिएंसी के अंदर और कैपेसिटी के अंदर। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जी बिल्कुल, आपको पहले वाले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है कि वेरिएंस के अंदर हम एफओएच पढ़ रहे हैं। एफओएच के अंदर वेरिएबल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो है वो फिक्स्ड एफओएच को पढ़ रहे हैं। फिक्स्ड एफओएच में मेनली हमारे पास दो वेरिएंसेस होते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस होता है और स्पेंडिंग वेरिएंस होता है। इसको हम टू वे वेरिएंस भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम स्पेंडिंग वेरिएंस को फर्दर टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं,
फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, तो वो हमारे पास थ्री वे वेरिएंस बन जाता है। वो हमारे पास थ्री वे वेरिएंस जो है वो बन जाता है। अच्छा, पहले हम टू वे वेरिएंस करेंगे, यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा स्पेंडिंग वेरिएंस को आगे फर्दर दो हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे टू वे वेरिएंस यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बेटा बताया जा रहा है, चार केसेस है आपके पास। बजटेड प्रोडक्शन आपको बता रहे हैं 60,000, 90,000, 50,000 एंड 40,000। एक्चुअल प्रोडक्शन आपको बता रहे हैं 50,000, 70,000, 58,000 एंड 32,000। ये आपको यूनिट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में आपने कितनी प्रोडक्शन की है और आपने बजट कितने यूनिट्स का बनाया। फिर उसके बाद आपको आगे बताया जा रहा है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट, यानी कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट कितना है, 12, 20, 15 एंड 18। ये आपका क्या है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं कि जो आपने बजट बनाया था फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का, वो था 7,20,000, 18, 750 और 720। और एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 755 आया है, 1755 आया है, 1715 आया है, 715 आया है और 7 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बजटेड दिया जा रहा है और एक्चुअल दिया जा रहा है। साथ में बजटेड में ऊपर ऊपर जो है वो उन्होंने आपको प्रोडक्शन की बात की है, बजटेड वर्सेस वर्सेस एक्चुअल। और नीचे इन्होंने आपको कॉस्ट के बारे में बताया है कि एक्चुअल कॉस्ट आपकी कितनी लगी है और बजट आपने कितना बनाया था। अब रिक्वायर्ड में आपसे पूछा जा रहा है फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस, यानी इसको हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं। फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड आउट करो। सेकेंडली वो आपसे पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड आउट करो। मींस कि ये टू वे वेरिएंस है, ये आपके पास टू वे वेरिएंस है। ठीक है, तो अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस को और फिर उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, अब फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस क्या होता है, फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस क्या होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फिक्स्ड स्पेंडिंग वेरिएंस। अब फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस क्या है, फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस आपके पास चार केसेस हैं, तो चार केसेस में लिख लेता हूं पहले। केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर। ठीक है, चार केसेस हैं आपके पास और फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना है। बेसिकली होता यह है कि फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस के अंदर आप अपनी टोटल कॉस्ट को देखते हो कि कितना आपने बजट बनाया था और एक्चुअल में आपकी कितनी फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो इनकर्ड हुई है। एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट देखी जाती है, उनका डिफरेंस लेते हो तो फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस आ जाता है आपके पास कि कितना आपने स्पेंडिंग, यानी कि वही खर्चे की बात हो रही है, बजट आपने कितना बना रखा था और एक्चुअल में आपने कितना खर्च कर लिया, बजट से ऊपर खर्च कर लिया या फिर आपने बजट से कम खर्च किया। ठीक है, तो उसको आप कहते हो फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस। ठीक है, तो फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस बेसिकली क्या है, द डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्या है, बजटेड फिक्स्ड एफ एच, ठीक है, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड एफ एच। तो आप बजटेड और एक्चुअल का क्या ले रहे हो तो बच्चों, डिफरेंस ले रहे हो।
अब जैसे कि इन्होंने हमें बजटेड भी दे दिया है और एक्चुअल भी हमें दे दिया है। नीचे अगर आप देखें, बजटेड फिक्स ओवरहेड आपको दिया जा रहा है 7,20,000 और 7,55,000। ठीक है, तो ये फिक्स एक्चुअल है, इसका आप क्या ले लो, सिंपल डिफरेंस ले लो। तो वही मैं अब क्या करूंगा, डिफरेंस लूंगा। 7,20,000 माइनस 7,55,000। दूसरे में आपके पास आ रहा है 18 लाख माइनस 17,55,000। 7,50,000 माइनस 7,15,000। 7,20,000 माइनस 7 लाख। ठीक है, इसका डिफरेंस ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा वेरिएंस। अच्छा, 7,20,000 बजट डेट आपका ये था और एक्चुअल में आपका 7,55,000 लग गया, डिफरेंस आपके पास आ जाएगा आई थिंक 35,000। और ये 35,000 क्या होगा बच्चों, अनफेवरेबल होगा। देखने से ही लग रहा है कि बजट 7,20,000 का बनाया था और एक्चुअल में कितना लग गया आपका, 7,55,000 लग गया, 35,000 एक्स्ट्रा लग गया। तो ये क्या है आपके लिए, अनफेवरेबल। ऐसे ही 18 लाख का आपका बजट था लेकिन 17,55,000 आपका एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, तो इसका डिफरेंस मेरे ख्याल में 45,000, 45,000 होगा और ये हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल। यानी कि अगर आपका यहाँ पर बजटेड क्या है, कम है तो वो अनफेवरेबल है, और अगर बजटेड ज्यादा है तो वो फेवरेबल है। जैसे कि नेक्स्ट आपके पास है 7,15,000, 50,000 और 7,15,000 डिफरेंस लेंगे तो ये भी 35,000 आएगा। ठीक है, ये मुझे बताओ कि ये फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल होगा, गुड हो गया भाई, गुड हो गया, गुड, फेवरेबल। फिर उसके बाद 7,20,000 में से 7 लाख माइनस कर दोगे तो ये आपके पास 20,000, ये भी क्या है, फेवरेबल। तो ओवरऑल जो है वो तीन हमारे पास केसेस में फेवरेबल आ रहा है और एक केस जो है वो हमारा अनफेवरेबल फॉल कर रहा है। तो ये हमारा क्या था बच्चों, फिक्स्ड स्पेंडिंग वेरिएंस। फिक्स्ड स्पेंडिंग वेरिएंस बेसिकली क्या है, द डिफरेंस बिटवीन बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। क्लियर है यहां तक सबको? फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस सबको समझ में आ गया? जो बजटेड होगा और जो एक्चुअल होगा उसका क्या ले लेंगे, सिंपल सा डिफरेंस ले लेंगे। अब आ जाओ वॉल्यूम पे, वॉल्यूम वेरिएंस पे, वॉल्यूम वेरिएंस पे अब आ जाओ वॉल्यूम वेरिएंस। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम वेरिएंस। अब वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला देखते रहो भाई। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला ये होगा कि जो आपकी बजटेड प्रोडक्शन होगी, बजटेड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, जो आपने बजट बनाया था प्रोडक्शन का। ठीक है, और जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है, और जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है उसका डिफरेंस लोगे, और जो आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट आपको दिया होगा उससे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। अब वॉल्यूम वेरिएंस पे यहाँ पर आपकी बेटा बहस हो रही है वॉल्यूम, वॉल्यूम को लेकर, वॉल्यूम को लेकर कि कितना आपने प्रोड्यूस करना था, वॉल्यूम को लेकर आपकी बहस हो रही है। जैसे देखो मैं आपको ये कहता हूँ
मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपको जून तक जो है वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप लोग जून की अटेम्प्ट दे पाओ। ये मैंने आपको क्या दे दिया, बजट दे दिया। एक्चुअल में ये हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है कि सपोज कर लो कि जून में सिलेबस कंप्लीट नहीं, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये बात आप लोगों के फेवर में जाएगी या अनफेवर में। अनफेवरेबल होगा, बिल्कुल अनफेवरेबल होगा ना, क्योंकि तैयारी नहीं हो पाएगी आप लोगों की। ठीक है, बजटेड जो आपने सोच रखा है कि भाई हम इस साल इतनी प्रोडक्शन करेंगे, और एक्चुअल में अगर वो नहीं कर पाते, कम प्रोडक्शन होती है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। वैसे अगर हम ऊपर बात करते हैं, सर ऊपर अगर हमारा बजटेड जो है वो अगर ज्यादा है और एक्चुअल अगर हमारा कम है, तो सर वो बात हमारी फेवरेबल की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे, तो ऊपर जो बात चल रही थी वो पैसों की कॉस्ट की बात चल रही थी, कि भाई जो बजट बनाया है उस औकात में रहते हुए आपने काम करना है। ठीक है, जो आपको बता दिया गया है उसमें रहते हुए आपने काम करना है, उससे ऊपर निकलोगे तो वो अनफेवरेबल है। यानी एक्चुअल अगर ज्यादा हो रहा है तो वो अनफेवरेबल है। यहाँ पे कहानी उल्ट है, यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड बात हो रही है, कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, इतने यूनिट्स आपको बनाने हैं, और अगर उतने यूनिट्स आप नहीं बना पाते, इतने यूनिट्स आप नहीं बना पाते, तो वो क्या बात हो जाएगी, अनफेवरेबल। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, तो उसको बजट ऊपर स्पेंडिंग वेरिएंस के साथ रिलेट नहीं करना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा होगा यहाँ। वहां पर जो ऊपर बात हो रही है वो हो रही है कॉस्ट के ऊपर बात हो रही है। आपको एक बजट दे दिया कि भाई ये आपका खर्चा है, ये आपका खर्चा है, आपने इतना खर्चा करना है। ठीक है, और आपको उसके अंदर ही रहते हुए काम करना है। अगर तो अंदर रहते हुए काम कर रहे हो, इट मीन्स के आप फेवरेबल में। लेकिन अगर उससे बाहर निकल जाते हो तो फिर आप किसमें चले जाते हो, अनफेवरेबल में चले जाते हो, यानी कि एक्चुअल अगर ज्यादा हो जाता है तो अनफेवरेबल बात हो। लेकिन नीचे वाली जो बात वॉल्यूम वेरिएंस की बात हो रही है, यहां बात आ रही है वॉल्यूम की। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। फिक्स ओवरहेड जो है ना, फिक्स ओवरहेड यहाँ पे आपको पर यूनिट में दिया जा रहा है। फिक्स ओवरहेड ये होता है जो एस्टिमेट किया जाता है बजट के साथ। अगर आप उतना काम नहीं कर पा रहे जितना आपको दिया है, जितना आपको बजट दिया है, उतने यूनिट्स आप नहीं बना पा रहे हो, इट मीन्स कि जो आपने नहीं यूनिट्स बनाए उसकी फिक्स कॉस्ट तो क्या हो गई, नुकसान हो गया ना आपको। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, वो तो आनी ही आनी है। वो आपने एज्यूम कर रखी है बजट के ऊपर कि इतनी मेरी कॉस्ट आएगी, तो आपने अपनी कॉस्ट को फुली यूटिलाइज करना है ना। फुली यूटिलाइज कब होगा, जब आप अपने पूरे यूनिट्स बना पाओगे जितना आपने बजट बनाया था। अगर वो आप बजट नहीं बना सकते, मतलब बजट पर नहीं जा सकते हो, एक्चुअल आप कम कर रहे हो, तो वो बात किस में चली जाएगी, अनफेवरेबल में चली जाएगी। सब बच्चों को बात क्लियर हो रही है। वॉल्यूम की जब बात करेंगे, तो वॉल्यूम में अगर बजट ज्यादा है और एक्चुअल कम है, अरसलान पूछ रहे हैं सर प्लीज कंफर्म करें कि कैपेसिटी और एफिशिएंसी जो है टाइप ऑफ स्पेंडिंग वेरिएंस है, और आर दे टाइप ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस है। नहीं, वो आपका कैपेसिटी वेरिएंस होता है ना यार। कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो आपका स्पेंडिंग वेरिएंस के अंदर आ जाता है। वॉल्यूम वेरिएंस अलग होता है, वॉल्यूम वेरिएंस आपका अलग होता है। स्पेंडिंग को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो आपका किस में आ जाता है, कैपेसिटी के अंदर और एफिशिएंसी के अंदर। आगे चल के हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी बात।
जी, वॉल्यूम वेरिएंस समझ में आ गया। वॉल्यूम वेरिएंस में हम बात करेंगे किसके ऊपर, बजटेड और एक्चुअल के ऊपर। अगर हमारा बजट मीट नहीं हो पा रहा तो इट मीन्स कि हम किस में है, लॉस में है। और अगर हमने बजट अपना मीट कर लिया है तो वो हमारे लिए क्या है, फेवर। ठीक है। तो अब आ जाओ, यहाँ पर बजटेड प्रोडक्शन आपकी कितनी है, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको। सबको क्लियर है, आगे चले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज, एक चीज, एक चीज, एक चीज, एक चीज, एक चीज फिर अरसलान ने यार पूछी थी, दिमाग काम कर रहा है। स्पेंडिंग वेरिएंस यार ठीक कर लेना यार, माजरत के साथ ठीक कर लेना। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर आता है। वॉल्यूम वेरिएंस में ही आपका कैपेसिटी आता है और एफिशिएंसी आता है। ठीक कर लेना यार, बहुत माजरत के साथ। कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस आपका अलग है। ठीक है। वो क्यों होता है, आगे चल के क्वेश्चन पता लग जाएगा तो आप लोगों को खुद ब खुद बात क्लियर हो जाएगी। तो फिक्स ओवरहेड के अंदर आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस में दो आ जाते हैं, कैपेसिटी अलग होता है और एफिशिएंसी अलग होता है, वो वॉल्यूम के अंदर लाई करते हैं। और स्पेंडिंग के अंदर स्पेंडिंग ही रहता है। हाँ, ये वॉल्यूम के अंदर आता है क्योंकि कैपेसिटी की बात हो रही है और एफिशिएंसी की बात हो रही है तो वॉल्यूम में है। ठीक है जी। उसको अपने पास ठीक कर लेना है आप। अच्छा, बात हो रही थी कहां पर, बजटेड और एक्चुअल के अंदर। अब देखो आपकी बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, बजटेड प्रोडक्शन है आपकी केस वन के अंदर कितनी, 60,000, और एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी कितनी है, 50,000। 60,000 और माइनस कर दिया आपने 50,000, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करवा देते हो फिक्स फैक्टरी ओवरहेड रेट, और फिक्स फैक्टरी ओवरहेड रेट आपका कितना है, 12 पर यूनिट। ऐसे ही सेम यहाँ पर 90,000 बजटेड है और 70,000 आपका एक्चुअल है। 90,000 माइनस 70,000 और मल्टीप्लाई बाय 20। सेम ऐसे ही आप जो है 50,000 और 58,000 मल्टीप्लाई बाय 50। 40,000 माइनस 32,000 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हो आप किसके साथ, 18 के साथ। अब मुझे जरा बताइए कितना कितना आ रहा है आंसर। 1,20,000, 40,000, 40,000, 4 लाख, 4 लाख और 120, 144, ठीक है। 120,000, फिर 4 लाख, और फिर उसके बाद 120,000 और 144,000। अब यहाँ पर आपकी बजटेड थी 60,000 और एक्चुअल आपका 50 था। तो ये क्या होगा, फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा। पहला अनफेवरेबल होगा या फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल, बिल्कुल।
क्योंकि बजट को आप मीट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, ये भी यहाँ पर भी आप बजट को मीट नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स ये भी आपके लिए अनफेवरेबल है। उसमें आपने बजट से ज्यादा प्रोडक्शन कर दी है, मीन्स कि ये आपके लिए क्या है, फेवरेबल है। और ये भी आपके लिए अनफेवरेबल है। तो इसका टोटल कर लो, टोटल कितना आ रहा है। ये भी अनफेवरेबल है और 120 भी अनफेवरेबल है, तो टोटल आपके पास 1,55,000 क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। और 45,000 में 4 लाख कितना हो जाएगा, 4,45,000। ठीक है, नहीं, फेवरेबल अनफेवरेबल है, माइनस होगा। 4 लाख में से आप 45,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3,55,000। और ये क्या होगा, अनफेवरेबल। और फिर उसके बाद 35,000 फेवरेबल है, 120 भी आपका क्या है, फेवरेबल है। दोनों को ऐड कर लोगे तो 155 फेवरेबल, 144 अनफेवरेबल है, 20 फेवरेबल है, तो 124 अनफेवरेबल आ जाए। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 10। जहां तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ये ऐड क्यों किया है बेटा, वही कहानी है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी है। जो फेवरेबल और जो फेवरेबल है वो ऐड हो जाएंगे, सेम है तो आप ऐड कर दोगे। देखो ये दोनों फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है और ये भी फेवरेबल है, तो ऐड हो गया। ये फेवरेबल था, ये अनफेवरेबल था, तो माइनस हो गया। ये फेवरेबल है और ये भी अनफेवरेबल है, दोनों डिफरेंट है, तो क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। ये अनफेवरेबल है, ये भी अनफेवरेबल है, तो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेम है तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, डिफरेंट है तो आप क्या कर दोगे, माइनस। जहां तक सबको बात क्लियर है, आगे चलें। अनफेवरेबल कैसे आया, अनफेवरेबल कैसे आया। देखो फहीम बेटा, मैं आपको एक टास्क असाइन कर रहा हूँ कि आपने 60,000 यूनिट्स बनाने हैं, 60,000 यूनिट्स बनाने हैं। ये आपका टास्क है कि आपने 60,000 यूनिट्स बनाने हैं। और आप मेरे पास 50,000 यूनिट्स बनाकर लेकर आते हो, आपकी कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स की है। बजटेड जो है वो कितना है, 60,000 है। और एक्चुअल में आप कितने यूनिट्स बनाकर लेकर आ रहे हो, 50,000। आपने 10,000 यूनिट्स कम बनाए हैं। आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है, 10,000 यूनिट्स आपने कम बनाए, मीन्स कि आप लॉस में जा रहे हो ना। फैक्ट्री ओवरहेड तो लगेगा, वो फिक्स है, वो तो उसकी कॉस्ट आनी ही आनी है। तो आप अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज करोगे ना। तो जो आपने बजट बनाया है, 60,000 यूनिट्स आप बना सकते हो और आप बना रहे हो 50,000 यूनिट्स, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना। जैसे मैं हॉल वाले को पेमेंट करता हूँ कि मेरी शादी है और 400 लोग आएंगे खाना खाने के लिए, मैंने पेमेंट कर दी उसको 400 लोगों की। आए 300 लोग खाने के लिए, तो वो 100 लोगों का खाना तो क्या हो गया, जाया हो गया ना। समझ में आ रही है कि बात, जो बजट है वहीं तक आपको प्रोडक्शन करनी है। अगर आप उससे कम प्रोडक्शन कर पा रहे हो तो जो खाना बच जाएगा मैं क्या करूंगा उसका। इतना, उस शादी वाला दिन है मेरा, मैं खाना बांटता फिरूंगा क्या। 100 लोगों का खाना क्या हो जाएगा, बच जाएगा ना। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर भी वही कहानी अप्लाई हो रही है कि जो बजट आपका था वो 60,000 यूनिट्स का था, 60,000 यूनिट्स आप बना सकते हो।
आपके पास कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स की है, लेकिन आप बना कितने पा रहे हो, 50,000 यूनिट्स बना रहे हो। तो इट मीन्स कि 10,000 यूनिट्स की शॉर्टेज है। यहाँ पर आप अपना क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो। हाँ, नीचे टोटल वेरिएंस। आगे चलें। अच्छा, अब आ जाओ। अगर आपसे वो पूछ लेता है ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड के बारे में। वैसे ये भी आपको ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो टोटल आ रहा है ये ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड है, जैसे हमने पिछले केसेस में भी सीखा था। कि आपका अगर अनफेवरेबल है तो वो अंडर अप्लाइड है, और अगर फेवरेबल है तो वो ओवर अप्लाइड है। यहाँ पर भी वही है। और अगर आप टोटल करके निकालना चाह रहे हो तो वो भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगा जरा देख लो। फिक्स्ड, एफ ओ एच, ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। फिक्स्ड, एफ ओ एच, ओवर और अंडर अप्लाइड। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी एक्चुअल एफ ओ एच होगा, एक्चुअल एफ ओ एच आपका कितना है, एक्चुअल एफ ओ एच है आपका, ये रहा एक्चुअल एफ ओ एच है 7,55,000, 17,55,000, 7,15,000 और 7 लाख। ये आपका क्या है, एक्चुअल। एक्चुअल एफ ओ एच 7,55,000, 17,55,000, 7,15,000, और फिर उसके बाद आ जाता है बात किस पे, 7 लाख के। ठीक है, ये आपका एक्चुअल है, और इसमें से आप लेस कर दोगे अप्लाइड, अप्लाइड एफ ओ एच। अप्लाइड कैसे निकलेगा, अप्लाइड ऐसे निकलेगा जितनी आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, जितनी आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या जो जितना आपने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया है, एक्चुअल जितनी आपकी प्रोडक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट है। एक्चुअल में जितना आपने प्रोड्यूस किया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट के साथ। तो एक्चुअल आपने कितना प्रोड्यूस किया है, 50,000, 70,000, 58,000 और 32,000। ये आपका क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन है। 50,000, 70,000, 58,000 और 32,000। मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट, वो आपको दिया हुआ था 12, 20, 15, 18। 12, 20, 15 एंड 18। मल्टीप्लाई करके जरा मुझे बताइए कितना कितना आ रहा है। 6 लाख। ठीक है, पहले का 6 लाख आ गया। 17,55,000 दूसरे का आ गया। और फिर तीसरे का आ रहा है 7,15,000। नहीं नहीं, 14 लाख आ रहा है, सॉरी, 14। 8,70,000।
और 5,76,000, ये आप माइनस कर दो, तो इंशाल्लाह वही आंसर आएगा जो ऊपर हमारा आ रहा था। 1,55,000, और भी यही आ रहा था 1,55,000। 3,55,000, और भी यही आ रहा था 1,55,000, और 1,24,000। क्लियर है यहाँ तक सबको? फिक्स, ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड कैसे निकलता? अच्छा देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो इजीली आप लोग खुद से कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज है, देखो एक्चुअल प्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, बजटेड प्रोडक्शन भी दी जा रही है, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन दी जा रही है, फिर रेट दे दिया आपको, टोटल एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दे दिए, ठीक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि सर ऊपर जो है वो हमें बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो नहीं दिया हुआ तो निकाल लो बेटा, कैसे निकालोगे बजटेड फिक्स ओवरहेड? बजटेड फिक्स ओवरहेड कैसे निकालेंगे? बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है और रेट आपको दिया हुआ है 60,000, मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास बजटेड आ जाएगा। यहाँ पे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 18 करोगे, और एक्चुअल प्रोडक्शन है। बाकी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कर लोगे खुद से, है ना? ये इसमें और कोई नई चीज तो नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो ऊपर दिया हुआ था, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है। बस उसके अंदर बजटेड फिक्स ओवरहेड नहीं था, तो बजटेड प्रोडक्शन की भी है और रेट भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो बजटेड फिक्स ओवरहेड आ जाए। और फिर बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का वैसे चलेगा जैसे चल रहा था। तो ये होमवर्क समझो मैं आप लोगों का, खुद से ट्राई करेंगे आप लोग। डन हो गया। अब आ जाओ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। पार्ट ए और फिर उसके बाद आ रहा है पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी सॉल्व करें। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है वही बजटेड आवर्स दे रहे हैं। अब देखो बात हो रही है आवर्स के ऊपर, अब प्रोडक्शन के ऊपर बात नहीं हो रही, अब यूनिट्स के ऊपर बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है किस पे? आवर्स पे। कि बजटेड आवर्स आपको दिए जा रहे हैं 90,000, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो भी आपने एक्चुअल प्रोडक्शन की है उसके लिए आपके स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? 75,000। फिर एक्चुअल आवर्स वर्क आपने कितना किया? 72,000 का। रेट आपको दिया जा रहा है 4, 5, 3 एंड 3। और फिर उसके बाद एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आपको दिया जा रहा है ये। रिक्वायर्ड में आपसे फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस आपसे पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने आपसे क्या पूछ लिया? वॉल्यूम वेरिएंस पूछ लिया। फिर उसके बाद फिक्स ओवर और अंडर अप्लाइड पूछ लिया। तो इसको ट्राई करते हैं, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अभी तक ऊपर करते हुए हैं, यहाँ पर कोई वैसे ही सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम फिक्स पेंडिंग वेरिएंस की बात करते हैं, अगर हम फिक्स पेंडिंग वेरिएंस की बात करते हैं, तो सर हमने ऊपर ये सीखा था कि फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस की जब हम बात की जाती है तो सर जो हमारा बजटेड होता है और जो हमारा एक्चुअल होता है वो आपस में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में भी बेटा क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है आपके साथ कि आपको एक्चुअल तो दिया जा रहा है लेकिन बजटेड नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअल तो आपको दिया जा रहा है, ये आपका क्या है? एक्चुअल है। एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दिया जा रहा है, बजटेड नहीं दिया जा रहा।
अगर बजटेड ना दे तो अभी अभी हमने ऊपर सीखा है कि अगर सर बजटेड ना दे तो जो बजटेड आवर्स होंगे या जो बजटेड यूनिट्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे रेट के साथ। यहाँ भी हमें बजटेड आवर्स दिए हुए 90, मल्टीप्लाई करवा देंगे रेट के साथ। 90 मल्टीप्लाई बाय रेट, 50 मल्टीप्लाई बाय 3, 40 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए। ठीक है, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं क्या, फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस। फिक्स्ड स्पेंडिंग वेरिएंस। ठीक है, अब फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस क्या होगा सर, जो बजटेड है, जो बजटेड है फिक्स एफओएच जो है उसमें से आप माइनस कर दें एक्चुअल। यहाँ पर भी हमारे पास वही चार केसेस हैं। केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस। अब बजटेड नहीं दिया हुआ था, बजटेड मैंने आपको कहा कि आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे कि 90,000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 4, तो बजटेड आ जाएगा। मैंने क्या किया, 90,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, जो बजटेड आवर्स थी उनको रेट के साथ पर आवर रेट हमें दिया हुआ था मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस करूंगा एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमें कितना दिया, वैसे 3,35,000 दिया हुआ है, 3,35,000। ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे भी कहानी चलेगी। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3,85,000। ठीक है, और फिर उसके बाद 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1,60,000। फिर उसके बाद है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1,00,000। कैलकुलेट करके जरा मुझे बताओ जल्दी जल्दी कितना कितना आ रहा है। अच्छा, बजट निकाल लिया था फरीन ने, 3,60,000, 4,50,000, 1,50,000, 1,20,000। गुड हो गया बेटा, गुड हो गया, गुड। अच्छा, ये डिफरेंस ले लो, 25,000, 65,000, 10,000, 20,000। 25,000, 65,000, 10,000 और 20,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल। ये फेवरेबल होगा, ये भी फेवरेबल होगा आई थिंक, ये अनफेवरेबल होगा और ये फेवरेबल होगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी तो मुझसे पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। अब आ जाए नेक्स्ट, जो उसने हमसे पूछा है वो पूछा है वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम वेरिएंस की। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस में ऊपर जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था वॉल्यूम वेरिएंस में, वो क्या कहा था मैंने आपको, वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर जो आपकी बजटेड प्रोडक्शन है और जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको आप रेट के साथ क्या करवा देते हो, मल्टीप्लाई करवा देते हो।
जो आपकी बजटेड प्रोडक्शन है और जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको आप रेट के साथ क्या करवा देते हो, मल्टीप्लाई करवा देते हो। ये लिखवाया था। यहां पर आकर इस क्वेश्चन में देखो, अब आपकी बजटेड प्रोडक्शन की, बजटेड आपके, अब प्रोडक्शन तो नहीं है यहाँ पर, बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स आपके कितने माइनस करूंगा, एक्चुअल आवर्स। लेकिन एक्चुअल आवर्स कौन से माइनस करूंगा, यहाँ पे बेटा सारे फोकस करना, सारे बच्चे फोकस करना बेटा। बजटेड आवर्स जो है, बजटेड आवर्स सबके कितने, 90,000, 90,000, 50,000, 40,000, ठीक है। 90,000, 90,000, 50,000, 40,000, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। 90,000, 90,000, 50,000 और 40,000 माइनस करूंगा, माइनस करूंगा। मुझे एक्चुअल आर जो है वो माइनस करने थे, या एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस करने थे। लेकिन यहां पर देखो, अब आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी दी जा रही है स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से, और एक्चुअल आवर्स भी आपको दिए जा रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखना, देखो ऊपर तो हमारे पास कोई चॉइस थी नहीं ना, हमें एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई थी, वही हमने क्या करवा दी, माइनस करवा दी। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास चॉइस है कि आपको एक्चुअल आवर्स वर्क भी दिए जा रहे हैं, यानी कि एक्चुअल आवर्स वर्क भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउ भी दिया जा रहा है, तो आप प्रायोरिटी दोगे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, ठीक है। ये बात मैंने ऊपर नहीं बताई थी, मैंने वाला कंफ्यूज हो जाओगे, जब क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा। तो अगर तो आपको स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दिए हुए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर आप बाउंड हो एक्चुअल आवर्स या एक्चुअल प्रोडक्शन लेने पर। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर उसने आपको स्टैंडर्ड आवर्स अलाउ दे दिए फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो फिर आप उसको लेकर जाओगे। तो बेटा यहां पर मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड है। अगर ये नहीं दिए हुए तो फिर हम जाएंगे एक्चुअल यूनिट्स की तरफ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सबको, ये बात याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर कंफ्यूजन आती है अक्सर बच्चों को। अब बच्चे आप लोग बाद में देखोगे ना, बाद में देखोगे, बोलोगे सर ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो एक्चुअल प्रोडक्शन ली हुई है, यहाँ पर सर जो है वो क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स ले रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, फॉर्मूला तो चेंज कर रहे हैं सर। तो सर ने आपको ये बता दिया है, हमेशा याद रखना कि आपको अगर शाह दिया हुआ है तो आप सबसे पहले शाह जी को लेके जाओ, अगर शाह जी नहीं दिए हुए तो फिर आप किसको लेके जाओगे, एक्चुअल। क्लियर है सबको। तो वो कितना आपके पास, 75,000, 70,000, 58,000, 32,000, और रेट सबका गिवन था, रेट कितना था, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3 एंड 3। अब बताइएगा कितना कितना आ रहा है। 60,000, 10,000, 24,000 और 24,000, ठीक है। 60,000, 10,000 है या 1 लाख है, आई थिंक 1 लाख है। ये 24,000 और फिर उसके बाद 24,000, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अनफेवरेबल, ये भी आपका अनफेवरेबल, ये फेवरेबल और ये भी अनफेवरेबल। अब इसका टोटल कर लो बेटा।
अब इसका टोटल कर लो, फेवरेबल अनफेवरेबल माइनस करना, फेवरेबल फेवरेबल ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे तो सारे माइनस, बल्कि एक अनफेवरेबल अनफेवरेबल ये ऐड हो जाएगा, 1,24,000 बन जाएगा। नहीं सॉरी, 34,000। 34,000 बन जाएगा। ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4,000। अच्छा ये भी माइनस होगा, फेवरेबल और अनफेवरेबल, 14,000। और फिर उसके बाद आ जाएगा 35,000। और फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर भी 35,000 आ जाएगा। थर्ड केस फेवरेबल है और बाकी सारे अनफेवरेबल है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये फेवरेबल है, बाकी सारे अनफेवरेबल है। इसका भी अगर आपने ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड निकालना है, वैसे तो निकाल लियो, टोटल करके निकालना है तो देख लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। फिक्स्ड एफ ओ एच ओवर और अंडर अप्लाइड। एक्चुअल कॉस्ट तो आपको दी हुई है, आपको अप्लाइड वाली निकालनी है। अप्लाइड एफ ओ एच, अप्लाइड एफ ओ एच में स्टैंडर्ड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट के साथ। स्टैंडर्ड आपका कितना था सर? स्टैंडर्ड था 75,000, 70,000, 58,000 और 32,000, ठीक है। 75,000, 70,000, 58,000 और 32,000, ठीक है। प्रायोरिटी अब किसको मिल रही है? शाजी को प्रायोरिटी मिल रही है वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर भी। अच्छा आपको, आप लोग को याद हो, अगर मैंने ऊपर निकाला था अप्लाइड किस तरीके से निकाला था? एक्चुअल पे रख के निकाला था यहाँ पर, एक्चुअल प्रोडक्शन पे। तो मैंने कहा अब एक्चुअल नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, अगर आपको शाजी दिए हुए हैं तो आपने प्रायोरिटी शाजी को देनी है, तो यहाँ पर अब मैंने शाजी लिखा है। मल्टीप्लाई बाय फिक्स रेट आपको दिया हुआ है 4, 5, 3 और 3, कितना कितना आ रहा है? जी बेटा, बड़ी अमाउंट के साथ जो साइन होगा वही मेंशन होगा, वही प्लस माइनस वाला सीन है बेटा। साइन अगर माइनस की ज्यादा है तो माइनस आ जाता है, साइन अगर प्लस की ज्यादा है तो प्लस आ जाता है। ये वाला कितना कितना आ रहा है भाई? 75,000 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल में 3 लाख आएगा। 70,000 को 5 से करोगे तो 7 5 जा 35, यानी कि 3,50,000 आ जाएगा। 58,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बताओ कितना आ रहा है? 58,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 174,000, ठीक है, और 96,000, ठीक है। 174,000 और 96,000। और एक्चुअल कॉस्ट तो आपको दी हुई थी, एक्चुअल कॉस्ट 335, 358, 385, 160 और 1 लाख, ये एक्चुअल कॉस्ट दी हुई थी। एक्चुअल फिक्स्ड एफ ओ एच,
3,35,000 माइनस करेंगे 3,85,000, 160,000 और 1 लाख। तो 35,000 आ रहा है, ऊपर भी 35,000 था, यहाँ पर भी 35,000 आ रहा है माइनस करने पे, और 14,000 और 4,000। सबको क्लियर होगी बात ये? अच्छा, ये हमने टू वेरिएंसेस निकाले, टू वे वेरिएंस यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस। अब हमें थ्री वेरिएंस सीखना है, ये सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो थ्री वेरिएंस का है, वॉल्यूम वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। जी जी, मैं शेयर कर दूंगा बेटा वीडियो। लेकिन अब थ्री पे वेरिएंस के लिए ना बेटा टाइम बचा नहीं है, मैंने आज जो है ना उनकी भी रखी है क्लास, एफसीएमए वालों की भी। तो कल मेरे ख्याल में सब बच्चों की छुट्टी होगी। कल अगर हम एक छोटी सी क्लास रख लें जिसमें थ्री वे वेरिएंस पढ़ लें, है ना? कल सब बच्चों की वैसे भी छुट्टी है ना, तो कल एक छोटी सी क्लास रख लेते हैं। लारे वो आपने कहाँ जाना है सुबह? कल सबकी छुट्टी है। चलो कल हम इवनिंग में रख लेते हैं 5 बजे तक, ठीक है? 5 बजे तक आप लोगों की क्लास रख लेते हैं, छोटी सी क्लास रखेंगे जिसमें ये थ्री वे वेरिएंस को कवर कर लेंगे, ताकि एफओएच हमारा कंप्लीट हो जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड तो बेटा पूछ लो। कल कितने बजे है? कल कितने बजे मैंने टाइमिंग रखी है आप लोगों की? 5 बजे की, है ना? 5 बजे की टाइमिंग रखी है ना? बस कल मुझे ना एक मैसेज कर देना 4 बजे के, सर 5 बजे क्लास रखी है आप। 4 बजे एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर 5 बजे क्लास रखी है। तो मैं अपने पास भी नोट डाउन कर लेता हूँ कि आप लोगों को मैंने टाइम दे दिया है कितने का, 5। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। यहाँ तक का तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।